नमस्कार। आज आपको एक ऐसे हम लोग व्यक्तित्व से मिलवा रहे हैं और बंगाल के चुनाव पर है बातचीत, तो आप देख रहे होंगे कि हम अलग अलग जगह बंगाल की कल्चर के साथ जो बिल्कुल अभिभूत हो, एकाकार हो, इस तरह के, और साथ में पैनी नजर भी हो, तो उन सब पर हम लोग मिला रहे हैं आपको। सनातन पर एक लंबे समय से काम कर रहे हैं, जिनकी किताबें दुनिया भर में पढ़ी जाती हैं। दुनिया भर का मतलब मैं सिर्फ ये कोई मुहावरा इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। हार्वर्ड, प्रिंसटन जैसी यूनिवर्सिटीज में जिनको पढ़ाया जाता है, और वो भी सब आप सनातन से अगर क्वांटम को जोड़ा जाए तब अगर हम देखें तो इस आपका बहुत बहुत स्वागत है पिनाकी जी। आप हम लोगों के साथ है, लेकिन मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, जैसे क्वांटम का आपके सनातन के साथ, और आपकी बुक्स भी मैं जो है उपनिषद से, तो इस सब में बड़ा इंटरेस्टिंग। तो आप इस समय बिहार इसके बंगाल के चुनाव को देखे, बताइए कि जिस तरह से आपने वो जोड़ा है बिहार ये बंगाल के चुनाव में, आप बीजेपी को इस बदलाव के साथ कैसे जोड़ रहे हैं, ये बताइए। आपने क्वांटम का बात किया तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये क्वांटम जंप होगा हमारे बंगाल इलेक्शन के लिए। जो इतने सालों से मैं 1993 से बीजेपी से जुड़ा हुआ हूँ। तो जब 1996 में रथ यात्रा निकला था आडवाणी जी का, उस टाइम मैं इंचार्ज था उनको रिसीव करने के लिए हुगली जिला में। तो उस टाइम से मेरा बीजेपी के साथ जुड़ा है। तो बीच में मैं कुछ दिन बाहर था, बट इस बार हम लोगों को उस टाइम पे जो नौबत था, उस टाइम सीपीएम का, जस्ट टू शो यू द जंप क्या है। जी जी। उस टाइम पे क्या था कि एक तो हम लोग जब पोस्टर वगैरह लगाने, हम लोग जस्ट स्टूडेंट थे उस टाइम, तो जब लगाते थे तो लोग हंसते थे, मतलब सीरियस भी नहीं लेते थे, क्यों पोस्टर लगा रहा है, रोकते भी नहीं थे सीपीएम वाले, मतलब हंसते थे। तो उस टाइम बोलता था बीजेपी ना पागल है। सो वैसा इन लोगों का सोचने का था। तो उधर से चल के आज इतना लंबा सफर तय किया है बीजेपी ने, बोथ एक नेशनल लेवल पे और बंगाल में। तो आप ये जो ग्राफ है बहुत ज़्यादा स्टेडीली राइज हुआ है। जैसे सीपीएम का जैसे ग्राफ नीचे गया, तृणमूल का ग्राफ ऊपर गया, और लास्ट इलेक्शन हम लोग बहुत ही क्लोज थे और हवा भी था हमारे फेवर में। बट उस टाइम पे थोड़ा कैंडिडेट सिलेक्शंस एंड बन नहीं पाया बात, वेरियस रीजन से। आप तो ज़मीनी हकीकत से जो जान तो वाकिफ़ है। तो बट इस बार एक क्वांटम जंप होगा, क्योंकि गवर्नमेंट में उस टाइम पे ना एक एप्रीहेंशन था बीजेपी क्या है। आज मोदी जी का 3 टर्म के बाद लोगों के दिल में से वो एप्रीहेंशन बिल्कुल चला गया कि बीजेपी क्या है। और एक के बाद एक स्टेट जैसे बीजेपी जीत रहा है, और उधर का लोगों से जब ये लोग बात करते हैं, क्योंकि हम लोग सभी लोग बंगाल का कनेक्टेड है, हमारा इतना रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स जो कि बाहर के स्टेट में काम के लिए गया हुआ है, हम लोग जब भी बात करते हैं तो और जाते हैं उधर, तो ये जो डिफरेंस है ना बहुत ज़्यादा पड़ता है आंखों में। जो हम लोग 2000 में मैं पहली बार दिल्ली गया था, तो उस टाइम दिल्ली का हालत और आज का दिल्ली का हालत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और वैसे मध्य प्रदेश का भी सेम ऐसे, नॉन जिस स्टेट के ऊपर ज़्यादा बात नहीं होता, मध्य प्रदेश जैसे स्टेट, उधर इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है। हमारा इधर कुछ नहीं है। सो ये जो लोगों को ये फील हो चुका है कि बीजेपी अभी चाहिए। अभी जो वोट बीजेपी को नहीं दे रहा है, हाँ, इनके पास आइडियोलॉजिकल डिफेंस नहीं है, क्योंकि सीपीएम का जो आइडियोलॉजी है वो जमीन पे दिखा गया है कि इट हैज फेल्ड। तृणमूल का वैसे कभी भी कोई आइडियोलॉजी नहीं था। दूसरा रहा जो बेनिफिशियरीज, जो पार्टी से सीपीएम का जो था, जिसको नौकरी मिलता था, तो वो जो जनरेशन था ना वो अभी रिटायर कर चुका है। जिसको डायरेक्टली सीपीएम से, लोकल कमिटी से जिनको फायदा हुआ करता था, वो लोग अभी रिटायर कर चुका है। अभी तृणमूल का जो है, जो लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व इन
in this cut money syndicate and all of that, ये लोग सिर्फ बचा हुआ है ऑन द बेसिस कि डर के मारे कि छोड़ देंगे तो हमारा क्या हशर होगा. तो normal middle class Bengali has already bought into the idea that BJP is the only alternative and इनको 5 साल का टर्म मिलना ही चाहिए. तो बाकी रहा मुस्लिम वोट्स, इन लोगों के में भी डाउट्स है, बट क्या है ना, ये लोग they cannot come out in the open and vote for BJP in this election at least. Next election will be different I guess. बट दूसरे स्टेट का जो मुसलमान है काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकली वेल ऑफ है दैन बंगाली मुसलमान, एंड दैट थिंग इज़ वेरी क्लियर टू दिस आवर बंगाली मुसलमान भाई बहन जो है, एंड दे वांट टू कम आउट बट दे कैनॉट कम आउट राइट नाउ. इट विल टेक टाइम एंड बाय नेक्स्ट 5 years. आप लेकिन एक चीज से अभी जितना मैं घूमा, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी ये तो हम लोगों ने आपकी बात मानी कि पार्टी ऐसा सोच रही है, लेकिन जो लोगों के साथ है, मैं लोगों से बात कर रहा हूं, वो ये तो कह रहे हैं कि भाई हम लोग देना चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि अभी भी हम लोगों ने, बंगाल ने बीजेपी को चुन लिया, बीजेपी ने अभी तक बंगाल को नहीं चुना. ये बड़ा इंटरेस्टिंग है सुनने में. तो मैंने कहा कि भाई ऐसा क्या है. कहने लगा हमने दो वो दी हैं, परीक्षाएं दी हैं बंगाल के लोगों ने. हमने 2021 में दिया और हमने 2024 में दिया. तो भी उनको लगता है कि अभी पार्टी उस तरह से दिख नहीं रही है कि अगर चुनाव के अंदर कुछ होता है, हिंसा होती है, वो होता है, तो उनका जो रक्षा का जो पैटर्न होगा वो इनको तो देख रहे हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस अब सबको दिख रही है, लेकिन उनको अभी भी ये है, और उनको आपकी लीडरशिप पे, जो बंगाल की लीडरशिप है, उसके साथ अपने आप को एकाकार करते हुए नहीं दिख रहा है. ये क्या वजह है? देखिए, बंगाल का जो ये जो एप्रीहेंशन है, इट इज अ माइनॉरिटी एप्रीहेंशन आई विल से. हाँ, किसी कम्युनिटी जहाँ पे वो लोग माइनॉरिटी में सोच रहे हैं ना, जब माइनॉरिटी माइंडसेट जो रहता है कि बीजेपी में कुछ हो जाएगा तो क्या होगा, क्योंकि सेम चीज़ था 2011 में जब सीपीएम इतना पावरफुल था और टीएमसी हर एक बूथ में आदमी भी नहीं बैठा पाया, उस टाइम में तृणमूल ने स्वीप किया था, राइट. तो इस बार भी वही होगा कि, और उसके बाद पोस्ट पोल वायलेंस हुआ नहीं ज़्यादा, क्योंकि माइनॉरिटी हैज़ चोजन दैट पार्टी, सॉरी मेजॉरिटी हैज़ चोजन दैट टीएमसी एट दैट टाइम. सिमिलरली इस बार भी मेजॉरिटी विल चूज बीजेपी. तब क्या होगा कि आपके ऊपर कुछ होगा तो मैं आऊँगा, आप मेरे ऊपर होगा तो आप आओगे. सो दैट प्रोटेक्शन पुलिस और पैरामिलिट्री से कैनॉट लास्ट. हम लोग जब तक ये नहीं सोचेंगे कि वी आर प्रोटेक्शन फॉर ईच अदर एज अ कम्युनिटी, तब तक ये एक एप्रीहेंशन रहेगा. और जब मेजॉरिटी वोट करेगा, देन बिकॉज दैट सेक्शन ऑफ पीपल जो कि सिंडिकेट और इससे बेनिफिशियरी, डायरेक्ट करप्शन बेनिफिशियरीज है, एक तो, सो दे आर माइनॉरिटी बट दे हैव द मसल पावर एंड द मनी पावर. तो उससे ये क्रिएट करता है एक एनवायरनमेंट ऑफ फियर. जब ये डर चला जाएगा, गया है, या इफ मैंने आपको भी पता है कि ऑन द ग्राउंड पीपल आर नॉट हेजिटेटिंग टू टॉक, तो तब वी आर ईच अदर्स प्रोटेक्शन. और ये प्रॉब्लम नहीं रहेगा कि बीजेपी हैज चोजन, बिकॉज वी विल कलेक्टिवली चूज बीजेपी. अच्छा, ये जो अभी भी है एक डर जो लोगों के अंदर है कि घुसपैठिया का इशू है ना, और मुस्लिम डोमिनेंस का जो डेमोग्राफिक चेंजेस है, जिस पर अभी भी हमने देखा किस तरह से देश के गृह मंत्री भी कह रहे हैं कि भाई उल्टा लटका के मारे, उनको ठीक करेंगे, मतलब उल्टा लटका के ठीक किया जाए, उल्टा लटका के सीधा किया जाएगा. ये उनका. और उसी तरह से देश के प्रधानमंत्री भी ये कह रहे हैं कि 7 पुश्ते तक याद रखेंगे, उनके साथ वो ठीक किया जाएगा जो लोगों ने ये किया है. लेकिन आपको लगता है ये मैसेज उन सब इलाकों में, जैसे हम नादिया भी देखते हैं जहां वहां पेनिट्रेट करेगा? नहीं, देखिए, नदिया का बात तो दूसरा है, बट आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट मोर मुर्शिदाबाद, मालदा. लेकिन नदिया का मैं दूसरे वे में कह रहा था, वहां तो बीजेपी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन वहां एसआईआर वाला मसला था, उस पर हम लोग उसको मैं बाद में जोड़ूंगा. तो
उधर पे जो बात है, ये मैसेज पेनिट्रेट जितना भी करेगा, क्योंकि देखिए जो मुस्लिम में भी, ये हिंदू मुस्लिम का बात नहीं है, ये बात है एक करप्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड अ ऑनेस्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी के अगेंस्ट। सो ये हमारा जो इलेक्शन होगा, दैट विल बी अ मैंडेट कि वी चूज अ करप्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी और अ ऑनेस्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो ये मैसेज अगर कोई हिंदू भी है जो गलत कर रहा है, या कोई मुस्लिम है जो गलत कर रहा है, उनके दोनों के लिए ही शायद अमित शाह जी ने उल्टा लटकाने वाला बात किया होगा। He wasn't mentioning about any particular community. तो लेकिन उन्होंने ये कहा है सर, आप जो है मतलब बहुत सॉफ्ट शब्दों का चयन कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने साफ कहा है, और इन सॉफ्ट शब्दों से बीजेपी को मुझे नहीं लगता कि आपके जो जो वोटर है उसको होगा, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि एक तरफ किसी को 4 शादी की अनुमति है, इधर आपको 1 मिल रही है, तो ये तो क्लैरिटी है ना इसमें। नहीं, वो तो है ना हमारे संकल्प पत्र में, यूसीसी का, हाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड का, तो हमारा घोषणा पत्र में है। जी। तो वो तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि अंडर टॉक्ड, उसमें ज्यादा लोग बात नहीं कर रहे, बट ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जो अगर कर पाएगा, ये शादी तक लिमिट नहीं है, ये इकोनॉमी माने हमारा फंडामेंटल राइट्स तक, राइट्स का वो बात है। महिलाओं के हाँ, अधिकार महिला हैं, के अधिकार, बच्चियों का, बच्चे अपने का है, बेटियों का। इनहेरिटेंस का बात है। तो ये जो है डेमोग्राफिक शिफ्ट, दोनों एक पैरेलल चलता है। सिर्फ आप घुसपैठी रोक दोगे, तभी जाके सोसाइटी में इक्वालिटी लाना मुश्किल है, बिकॉज डेमोग्राफी हैज शिफ्टेड अ लॉट इन द लास्ट 30-40 ईयर्स। सो अभी 23 डिस्ट्रिक्ट्स में तो हम लोग माइनॉरिटी है, और 8 डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोग एट 50-50 काइंड ऑफ रेंज। सो हम लोगों का, हिंदू लोगों का, एक्चुअली देर इज अ लॉट ऑफ डेमोग्राफिक टेंशन, आई वुड से, इन लॉट ऑफ दिस एरियाज। बॉर्डर एरियाज में आप एक शंख ध्वनि नहीं दे सकते, आप घंटा नहीं बजा सकते। ऐसा हालत है। वो क्या बोलते हैं, हमारा जो बॉर्डर में क्या नाम है इसका, कालियाचक और हाँ, कलियाचौक और बोनगा एंड हाँ। ऑल ऑफ दैट एरिया। तो ये चीज हम लोग सहते सहते ना, एक वी आर पुश टू अ कॉर्नर। हमारा जो मतलब दीवार पे पीठ लग लग गया गया है। है। अभी अगर कुछ नहीं कर पाएगा, सो बंगाली, बंगाल विल बिकम द नेक्स्ट कश्मीर, बंगाल विल बिकम समथिंग वेरी डिफरेंट देन वी नो फॉर इयर्स। अच्छा, ये जो बांग्लादेश की घटनाएं हैं, देखिए यहाँ सबसे बड़ी बात, एक तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो यहाँ भद्र लोग को ये माना जाता है, भद्र लोग तो आप भी सब भद्र लोग का ही हैं, सब लोग पढ़े लिखे लोगों का एक का सोसाइटी, लेकिन वो बीजेपी को ये कहता है कि ये पार्टी फासिस्ट है, ये तमाम चीजें करती है, और उसकी की वजह से इतने लंबे समय से हमने देखा कि यहाँ टीएमसी पिछले चुनाव में भी टिकी। तो उस भद्र लोग को लगातार सब लोग बाहर भी, आपने देखा होगा कि भद्र लोग एक बड़ी आलोचना का शब्द हाँ, है ना, तो वो क्या आपको लगता है कि जो बांग्लादेश में हुआ उसका कोई असर पड़ता है क्या? आपकी डेमोग्राफी बदल रही है, इसका कोई फर्क पड़ता है क्या? या यहाँ की दुर्गा पूजा रुक जाएगी लेकिन मुहर्रम का जुलूस निकल जाएगा? ये सब आप ही के पार्टी का बयान है, मेरा तो नहीं है इसमें। तो क्या आपको लगता है कि ये वाकई भद्र लोग के बिना भी बीजेपी आ सकती है, या भद्र लोग के अंदर ये बात चली गई है? हाँ, नहीं, भद्र लोग को, जो मिडिल क्लास बंगाली एजुकेटेड पॉपुलेशन है, जिसको आप भद्र लोग हम लोग बोलते हैं, जिनके जिनके घर में एडुकेशन इज द प्रायोरिटी, कल्चर, हर घर में हमारा पहले क्या था कि बच्चे लोगों को हम लोग संगीत, नृत्य, ये सब में हम लोग भेजते थे, या पेंटिंग। हमारा इधर टैलेंट का कोई कमी नहीं है, क्रिएटिविटी का कोई कमी नहीं है। तो ये लोग जो है ना, इन लोगों का कोई, ये जो होता है, इफ यू एज अ एनालिस्ट आई वुड से, ये डिग्री ऑफ रिस्क, एक तो डिग्री ऑफ रिस्क इज फैसिस्ट, ओके, एज अ परसेप्शन। वो फैसिस्ट नहीं है, फैसिस्ट होता तो आज इतना सालों से सेंटर में नहीं रहता, इतना स्टेट्स में बीजेपी नहीं रहता। बट एज अ degree of risk for a middle class Bengali has risen many fold.
बिकॉज ऑफ दिस तोषण का जो राजनीति ममता बनर्जी करते रहती है, जिसमें वो खुद हिजाब पहन के चली जाती है, नमाज पढ़ती है, उसमें मुस्लिम लोग भी खफा है उनसे। बोलते मतलब एक्चुअली शी इज अ काफिर टू देम, बीइंग अ काफिर। वो वैसे सब नमाज अदा करने के लिए जाती है, दैट इज नॉट दैट। पहले पहले क्या था ना, वो शी वॉज चैंपियन, सोच रहा था लोग कि ममता जी इज अ चैंपियन। बट अभी वो लोग वो इमेज उनका टूट गया। दे नो दैट मेरा फिनेंशियली मेरा लड़का घर से जो था, किसी को नौकरी नहीं मिला और चार गुंडा पैदा हो गया मेरा कम्युनिटी में। तो ये दे डोंट लाइक इट। कोई हमारा जो मुसलमान है इधर, ये तो सब कन्वर्टेड मुस्लिम्स है। दे आर नॉट कमिंग फ्रॉम सऊदी अरेबिया और ईरान इराक से आया हुआ नहीं है ना। they are converts to from Sanatan Dharma to this. So they are in the larger landscape. They are Hindus only. So इनका जो हिंदू इथोस है ना, वो पूरा मरा नहीं है। So they also don't like their people to their son, their relatives to go in a wrong direction. जी जी, ऐसा रखें। ठीक, जी जी जी। अच्छा, in a wrong direction. So they are not happy. Or middle class Bengalis have seen the risk. इनके पास लाइव एग्जाम्पल है बांग्लादेश का। हाँ, क्या होता है, कैसे दीपू दास को जिंदा जलाया गया, कैसे जमात का जो हमारा बॉर्डर एरियाज में उनका विक्ट्री हुआ है। एंड दीज आर ऑल रियल। ये कोई इमेजिनरी रिस्क नहीं है। ये रिस्क इसके लिए रिस्क फैक्टर में, क्योंकि ये रिस्क हायर रिस्क है फ्रॉम लाइवलीहुड। ये लाइवलीहुड का रिस्क है। फैसिज्म इज अ एडमिनिस्ट्रेटिव वे में, यू कैन थिंक दैट ओके ये एडमिनिस्ट्रेटिवली ये फैसिस्ट है, बट ये मेरा जान नहीं लेगा। 1946 में जैसे इधर नरसंहार हुआ था, वो होने का एक रियल चांस आएगा इन केस वी कैन नॉट स्टॉप दिस प्रोसेस जो जिस रास्ते पे टीएमसी देश को लेके जा रहा है और बंगाल को लेके जा रहा है। अच्छा, ये जो बंगाल में टीएमसी का जो सिस्टम है, अभी आपने ये तो कर दिया कि भाई आप चुनाव आयोग ने कहा कि हम फेयर एंड फ्री करेंगे और उन्होंने बहुत सारे वो भेज दिए, जो सुरक्षा बल भी भेजे हैं। यहाँ तक कि कुछ जो एसआईआर का है वो बिल्कुल एकदम नया कंसेप्ट है, एसआईआर में जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज है। तो लेकिन आपको ये लगता है कि इसके बावजूद क्या आप ममता बनर्जी के आउट ऑफ द बॉक्स उसको रोक सकते हैं? क्योंकि वो हुमायूं कबीर वाला उन्होंने एकदम खेल किया, और जो मुस्लिम से ये डिवाइड होने वाली कहानी थी उन्होंने एकदम रोक दी। तो आपको लग रहा है कि अभी भी कोई खेल ऐसा हो सकता है? क्योंकि लोग यही कह रहे हैं, जो वोटर है बीजेपी को वोट देना चाहता है वो ये कह रहा है कि अभी उनके तरकश में बहुत सारे तीर बचे हुए हैं। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? आपको लगता है कि हाँ रोका जाएगा? क्योंकि देखिए अभी आपके कल आपके फरक्का में अटैक हुआ, आपके कैंडिडेट जमीन पर गिरे रहे, है ना, उनको दिखा भागना पड़ा। उसके बाद आपने देखा प्रियंका टिब्रेवाल पर अटैक हुआ, इसके बाद एक जर्नलिस्ट पिटा, और उसके बाद फिर हमने देखा झंडे वंडे तो सब उतर ही रहे हैं, भवानीपुर में उतर रहे हैं। तो ये बात तो देखिए आपकी सामने दिख रही है, और आपकी बातें सिर्फ आ रही हैं कि मोदी जी कह रहे हैं कि हम ये कर देंगे, अमित शाह जी कह रहे हैं हम ये कर देंगे, लेकिन वो कर तो कुछ नहीं रहा है, दिख तो रहा नहीं। क्योंकि अगर उनके सामने आपका कैंडिडेट पीटा जाएगा तो आपको लगता है आप यकीन दिला पाओगे उसको? मतलब एक प्रैक्टिकल सवाल है, जैसे आपने कहा कि रिस्क रियल है, तो ये रिस्क भी तो रियल है। इससे कैसे काउंटर करेगी बीजेपी? क्योंकि अब मुश्किल से 7वें दिन तो प्रचार बंद ही हो जाएगा, अब ज्यादा दिन नहीं बचेगा। तो ये तो जो ग्राउंड की आपकी फोर्स है, क्या वो इसको काउंटर कर पाएगी? हाँ, मैं इसको दो दो आपका क्वेश्चन का दो हिस्सा है। एक हिस्सा है कि उसके तुर्क में कोई ताश है कि नहीं, राइट। सो उनका जितना प्लेबुक था, ममता बनर्जी का प्लेबुक में जो ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड है ना, वो काइंड ऑफ एग्जॉस्ट हो गया। वो ना डेवलपमेंट का मैसेज दे रहा है, ना वो मुस्लिम लोगों के पास जितना भी सभा कर रहा है मुस्लिम लोगों के पास नहीं जा रहा है। वो आउटसोर्स कर दिया हुमायूं कबीर नीम के पास, आईएसएफ के पास। दूसरा बात है, उनका जो अभी एक ताश जो बचा है, वो चाहता है कि बाय हुक एंड क्रूक वो गिरफ्तार हो जाए। वो गिरफ्तार होने से आज भी केस है उसका, वो हियरिंग है इसका उनका।
जो फाइल चोरी का केस था, हाँ, ईडी वाला। ईडी वाला। जी। तो वो चाहता है बाय हुक एंड क्रुक मैं गिरफ्तार हो जाऊं, क्योंकि वो पब्लिक सिंपैथी पे जीता है। इनका जो मेजर वोटर बेस दो है, एक है वुमेन वोटर, जो कि बंगाल में सिग्निफिकेंट, ऑलमोस्ट 40% प्लस, 40% के करीब, और दूसरा है मुस्लिम वोटर्स। ठीक है, मुस्लिम वोटर्स उसको रिजेक्ट करेंगे, दैट दैट शी नोज, इसीलिए बाकी ये हुमायूं कबीर वगैरह खड़ा कर नहीं, दिया। लेकिन हुमायूं कबीर की तो रैली में 50 आदमी भी नहीं थे कल, जो 5,000 थे। और अब मुझे लगता है कि ममता बनर्जी को जो मिलने वाले वोट होंगे वो पिछली बार को भी ओवर शेडो कर देंगे मुस्लिम वोट, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि अच्छा, मैं, हाँ, मैं हुमायूं कबीर का वो रैली देखा नहीं जिसमें 50 लोग अभी नहीं ये कल पर वीडियो अच्छा पे अच्छा देखा, अच्छा। अब वो खत्म हो गया उसकी कहानी। हाँ। ममता बनर्जी ने उस दांव को मेरे नजर में बढ़िया से प्ले कर लिया। जी। तो तो इसमें क्या है कि इनका प्लेबुक में नहीं रहा कुछ और काश उनका अरेस्ट होना है, या तो उनको या तो अभिषेक बनर्जी को। अभिषेक बनर्जी अगर अरेस्ट भी हो जाएगा तो उसका इम्पैक्ट नॉर्मल पीपल पे नहीं पड़ेगा, उनका होने से ज़रूर पड़ेगा और वोट का रिजल्ट भी चेंज हो जाएगा। सो यू नीड टू कीप अ वॉच फ्रॉम 20 आफ्टर 23rd ऑफ अप्रैल टिल 29th में कुछ होगा। और उसके लिए वो डेस्परेट है, तो उनको जब पता है कि मैं जेल में जाऊंगा, कुछ दिन रहूंगा, आ जाऊंगा वोट जीत के। तो बट जो वोट हारने के बाद जेल में जाऊंगा तो लंबा जाऊंगा। तो दैट शी हैज ऑलरेडी मेड अ चॉइस कि भाई छोटे टाइम के लिए चलते हैं, उधर कुछ नहीं होगा, इधर तो अपना ही लोग है। तो दैट वे शी इज प्लेइंग इट आउट। और इनका जो कैंडिडेट डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट इज अ टोटल इंडिक जोट का। ये लोग कोई मुंह में नहीं, मतलब दे आर नॉट टेलिंग इट इन एनी रैलीज और एनीथिंग, बट अब हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में देखोगे कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है और दो सीपीएम और कांग्रेस का जो है वो सब मतलब वीक कैंडिडेट्स दिया है, सो दैट पोलर माने वोट ग्रेविटेट होगा एक ही पार्टी के ऊपर। तो दिस इज अ फेनोमेनन दैट इज काइंड ऑफ, आई थिंक, थोड़ा अंडर नोटिस्ड है, क्योंकि ये लोग बात नहीं कर रहे ओपनली, बिकॉज इंडिक जोट तो लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था बहुत पहले, और इसके लेके वो बात नहीं कर रहे अभी। ये इनके पास कुछ खेलने का बचा नहीं है। शी इज लुकिंग फॉर अ फ्रेश वायलेंस। उधर पे जज को ये करके क्या बोलते हैं, न्याय घेराव, का, हाँ, हाँ, घेराव करके घेराव उनको करके, जलाने की कोशिश है। जलाओ कर घर जलाने की कोशिश किया था। हाँ, तो एक के बाद एक कर रहा है, बट उसका ना वो तिनका को आग में बदल नहीं पा रहा है, बिकॉज देर इज टू मच ऑफ बीजेपी सपोर्ट ऑन द ग्राउंड। अगर उनका सपोर्ट बेस ज्यादा रहता तो शी कुड हैव टर्न्ड अ फ्लिकर इनटू अ फ्लेम, बट वो नहीं कर पा रहा है। सो नाउ शी इज द अल्टीमेट इन दिस गेम ऑफ थ्रोन्स। और जो सेकंड हिस्सा है कि आप उनको क्या मैसेज दे पा रहे हैं, क्योंकि अमित शाह जी बोल ही रहे हैं, आपके लोग पिट रहे हैं, और वो तो लोगों के अंदर डर फिर पैदा कर रहे हैं, क्योंकि जो पिट रहे हैं वो तो डर रहे हैं। वो अभी डरेगा नहीं। बंगालीज काफी डर लिया, डर के मारे काफी लोग काफी दिन जी लिया है, क्योंकि उसको जानता है कि अभी डर गया, मैंने वो जो क्या था ना जो डर डायलॉग, जाएगा जो वो डर मर, गया हाँ, वो वो मर मर गया। गया, हाँ। तो ये आइडिया बंगाली लोगों के दिमाग में अभी बैठ गया, बंगाली हिंदू लोगों के दिमाग में, कि इस बार डर गया तो मर गया। तो इस बार कोई डरेगा नहीं, इस बार जो होगा वो दे आर प्रिपेयर्ड to go out in the open and vote. I'm not saying that prepared for violence, but they are going prepare and vote in the right place. वोट इन द राइट प्लेस। तो अगर मैं आज की पोजीशन में आपसे बात करूं कि आज की डेट में आपकी पार्टी कहां खड़ी है, मतलब सीट के हिसाब से, सीट के सामने, मतलब सत्ता में पहुंच पा रही है या नहीं, क्योंकि जहां हम बैठे हैं इस पूरे इलाके में, मतलब पूरा ग्रेटर प्रेसिडेंसी इलाका, हाँ, या हाँ, कोलकाता का, ग्रेटर कोलकाता, हाँ, हाँ, यहाँ तो आपको सीट ही ढूंढनी नहीं पा रही, आपने तो देखना ही बंद कर दिया क्योंकि उसमें थी नहीं सीट। तो इस बार क्या लग रहा है, क्योंकि अगर यहाँ नहीं आएंगे तो आप कहीं नहीं आएंगे। नहीं, ग्रेटर कोलकाता में जो 109 सीट्स है, जी, जिसमें लास्ट टाइम बीजेपी को जस्ट 9 सीट मिला था, हाँ, तो वो रिजल्ट्स चेंज होगा ड्रास्टिकली। इधर एटलीस्ट 30 to 40 सीट्स निकलेगा इधर से।
उसके बाद आपका नदिया और नॉर्थ बंगाल का जो सीट है. So we are looking at somewhere above my personal जी number. जी. ये कोई, I'm not a great psephologist, but going by the candidate and whatever is the dynamics of this election, मेरे समझ में we will be hitting 156 is my number that I'm betting on. So which is a comfortable मार्जिन. margin. But अगर खूब खराब भी हुआ तो it won't go beyond 130. अच्छा, बहुत खराब स्थिति में आप ये मान के चल रहे हैं कि 130 आएगी आएगी. आएगी आएगी. अगर कुछ उल्टा सीधा कर भी लिया तो करीब 20 सीटों में ये फर्क पड़ेगा. तो आपको लगता है नॉर्थ बंगाल फिर आप इसका मतलब स्वीप करने सुई एकदम, एटलीस्ट 45 सीट्स एटलीस्ट. और बाकी फिर कहाँ से लाएंगे? 45 और 45 होगी 90. 45 90. और आपका ये जो जैसे हमारा हुगली, हावड़ा, अपना बर्धमान, इस सब जगह में हम लोगों को अच्छा, जंगल महल और जंगल महल या झारग्राम. झारग्राम, हाँ, फिर मेदिनीपुर. हाँ, तो ये इधर में आप मेदिनीपुर में तो पहले से ही था, हमारा शुभेंदु जी का उधर ही गढ़ है, तो ये होगा. अभी तो एक अच्छा किया है कि ममता जी को वो अपने सीट में फंसा के रखा है, सो वो उधर से हिल नहीं पाएगा. लेकिन वो तो घूम रही है. घूम रही है तो घूमना तो पड़ेगा ना. शी इज द ओनली स्टार कैंपेनर, तो उनके पास तो और कोई नहीं है. इस बार पहले लास्ट टाइम में कहीं बाहर बाहर से अखिलेश यादव या इन लोगों को लेके आ रहे थे कैंपेन में, बट इस बार तो नो वन इज कमिंग टू हर रेस्क्यू. केजरीवाल भी आया हुआ था लास्ट टाइम, इफ यू रिमेम्बर. हाँ, तो इस बार तो नो वन इज कमिंग टू हर रेस्क्यू, बिकॉज वो लोग भी इतना अपने गड्ढे में पड़ा हुआ है कि दे आर नॉट रिस्किंग टू कम फॉर ममताज हेल्प बेसिकली. तो भवानीपुर का आपका, चूंकि भवानीपुर तो आपके बराबर में, आप टहल के भी आ सकते हैं. हाँ हाँ हाँ, तो टहल के आए भी होंगे पार्टी दफ्तर हाँ के हाँ लिए. हाँ. तो क्या है वहां, मतलब लोग अभी, कल मैं देख रहा था किसी ने, मतलब सट्टा बाजार में ही कोई कह रहा था, मतलब हम लोग देखते रहते हैं कि साहब वो 8 से 9 हजार से जीत रही हैं, उधर शुभेंदु नंदीग्राम जीत रहे हैं 18 से 20 हजार. तो आपको क्या लगता है कि ये भवानीपुर आप जीत सकते हैं? इतना बड़ा मतलब खेल हो सकता है दीदी को? भवानीपुर हम लोग जीत सकते हैं, बिल्कुल जीत सकते हैं, क्योंकि एक लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन इज अ नॉन बंगाली स्पीकिंग, गुजराती, मारवाड़ी लोग है. दूसरा है कि हमारा जो कैंपेन का जो मतलब जो शुभेंदु जी है वो ही हैज डन, माने पीपल कैन सी द डिफरेंस इनका प्रेजेंस से क्या हो रहा है. सो एंड ममता जी, उसका अभी SIR में इतना नाम कट गया, राइट, 40-50,000 60,000 करीब नाम कट गया. वहां से 50,000 नाम कट गया. तो वही तो डिफरेंस था, लास्ट टाइम का डिफरेंस से भी ज्यादा. 58 था तो जब वो उपचुनाव था. हाँ, वैसे में 28,000 था. हाँ, उसमें 28,000 था. और लोकसभा में सिर्फ 8,000 का अंतर. लोकसभा में 8,000 का अंतर था. तो वो मैथमेटिकली तो वो सीट हमारे ही अंदर है, तो इसीलिए बीजेपी ने भी अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड उधर रखा है. और इधर जो है लास्ट इलेक्शन में, ये सिलेक्शन में मेरा एक ही ये है कि ऑलमोस्ट 60% सीट्स विल बी लेस देन 10,000 मार्जिन में जीतेगा बीजेपी. अच्छा. हाँ, या तृणमूल भी जीतता है कोई कोई सीट तो लेस देन 10,000. So it is going to be a very very closely contested fight from every respect. तो आपको एक आखिरी सवाल है कि आपको सबसे बड़ा डर अभी क्या लग रहा है? क्योंकि देखिए, जब हम लोग करीब आते हैं, चाहे हम लोगों को टॉप ही करना हो, लेकिन फिर एग्जाम में तो डर तो होता ही है ना, चाहे आपने सारा ही टॉप किया हो तो भी. तो आपका सबसे बड़ा डर क्या है जो आप 29 अप्रैल तक देख रहे हैं? 23 से 29 और 23 से पहले जो भी हो, लेकिन एक बीजेपी के मतलब एक बहुत उनके करीब सोच के पार्टी के हिसाब से और इतना काम करने के बाद डर क्या है सबसे बड़ा? डर मतलब देखिए, डर एक आई वोंट से डर कि हम लोग कुछ चीज़ों पे काम अभी भी कर रहे हैं इन द प्रोसेस, वो है बूथ लेवल मैनेजमेंट. ठीक है, बूथ एम्पावरमेंट, शक्ति केंद्र, अपना मंडल, और ये जो हमारा बीजेपी का जो स्ट्रक्चर है, इसको जितना हम लोग एम्पावर करेंगे, तो वो एक बात है. और डोर टू डोर कैंपेन जितना हम लोग ये करेंगे वो उसमें इम्पैक्ट आएगा.
डर का बात है तो एक ही one thing that can decide the fate is something untoward happening. अभी जो मोशन में है, इस मोशन में टीएमसी विल बी डेसिमेटेड, ठीक है, ओके टीएमसी विल बी डेसिमेटेड अभी जो मोशन है। अगर कुछ नया मुद्दा आ गया, हाँ, जिसमें फ्रॉम नाउ टिल द 29, then there can be something, they will engineer, इनको हल्के में लेने का कोई माने चांस ही नहीं है, तो they will try to do the last bit with their money power, और क्योंकि इन लोगों का हर एक असेंबली में बहुत ज़्यादा फंड फ्लो हो रहा है, एंड दैट इज रीचिंग द बूथ लेवल, इसीलिए इनका बूथ का अटेंडेंस इतना अच्छा है हम लोगों से। तो ये सब तो है, बट एप्रीहेंशन वही है कि इन द नेक्स्ट 10-15 डेज, हाँ 15 डेज मान लीजिए, देयर कैन बी सम ट्विस्ट इन द टेल, बट इस फ्लो में चलेंगे तो वी आर कंफर्टेबली देयर इन द इलेक्शन। मतलब न बनना आपका है। हम लोग तो राइटर्स से करेंगे, राइटर्स से करेंगे, अच्छा ये भी तो है। हाँ वैसे ही बात है कि नवन्न तो हम लोग जाएंगे नहीं। चलिए देखिए, ये एक नई बात हमको पता चल रही है, राइटर्स में वैसे तैयारी हो रही है कि भाई उसका पुनर्निर्माण हो रहा है, और मैं उम्मीद करता हूं कि राइटर्स के सामने जो तीनों विनय बादल सरकार, शायद हम फिर बंगाल की उस महान कल्चर को देखें। भले ही वो अंग्रेजों ने बनाई हो, लेकिन हमारे उन 3 बलिदानियों ने उसके अंदर घुसकर हिंदुस्तान की ताकत को दिखाया था, तो उस बलिदान को आपने याद रखा, इसके लिए मुझे बड़ी खुशी है। और मैं इस इंटरव्यू को इसी नोट पे खत्म कर रहा हूं। हालांकि हम लोग फील्ड में भी कोशिश करेंगे कि उनके साथ उनके इलाके में जाके देखें, बात करें, लेकिन वो इस दौरान रहेगा। आज के लिए अभी इतना ही, धन्यवाद, आप जुड़े। नमस्ते।